Organic reaction mechanism. Today we will discuss about this one. This is not included in your syllabus, but for a basic understanding purpose of further reactions, we would like to discuss these things. Okay. Organic reaction mechanisms means for completion of any reaction, the functional group of a reactant get altered, change into the another functional group which is we considering as a product. Okay. देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ इंटरमीडिएट तैयार हो सकते हैं या नहीं. ओके. Organic molecules like this attacking reagent or other chemical moieties undergo the reaction that is intermediate and forms the product which we are interested for. जिसके लिए हम इंटरेस्ट रखते हैं, जिसके लिए हम रिएक्शन कर रहे हैं या प्रोसीड हो रही है, वो है प्रोडक्ट्स. हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स मिले, बट साथ में कुछ अनदर क्वांटिटीज आती है जिसे हम बाय प्रोडक्ट्स बोलते हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं. इस प्रोडक्ट की वजह ये प्रोडक्ट्स भी हमें जरूरी होते हैं, सो वी कैन कंसिडर इट एज अ बाय प्रोडक्ट्स. In an organic reaction, the organic molecule which is also referred as substrate or reactants. Okay? देखिए किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट विद एन अप्रोप्रिएट अटैकिंग एजेंट, यानी हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट या फिर अदर केमिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर लेते हैं, and leads to the formation of one or more intermediates. एक इंटरमीडिएट बनेगा या बहुत से रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनता भी नहीं, यू डायरेक्टली गेट द प्रोडक्ट्स. या फिर कुछ रिएक्शन में एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स बनते हैं और फाइनली दैट इंटरमीडिएट गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स. ओके, अलोंग विद द बाय प्रोडक्ट्स. सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट. सबस्ट्रेट यानी reactant है which supplies carbon to new bond and other reactants is called reagent. क्या होता है सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो कि सप्लाई करता है कार्बन नए बॉन्ड फॉर्म होने के लिए या अदर रिएक्टेंट यानी रिएजेंट के लिए. if both the reactants supply carbon, यानी एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं नए बॉन्ड के लिए, देन द चॉइस इज आर्बिट्रेरी, यानी चॉइस जो है वो कौन सी भी हो सकती है. इन दैट केस द मॉलिक्यूल ऑन विच अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, यानी जिस बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जिस सबस्ट्रेट का कार्बन लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उसे फोकस्ड या सबस्ट्रेट कहा जाता है, यानी विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड. ओके. रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? हमने अभी तक देखा रिएक्शन क्या है, अब देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है. अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप. sequential account of each step describing details of electron movement. Okay? Describing details of a sequential account, यानी हर स्टेप को डिस्क्राइब किया जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाता है, फिर उसके अंदर चार्ज क्रिएट होता है, फिर वो चार्ज डिमिनिश होता है या चार्ज स्टेबलाइज होता है. ये सब स्टेप वाइज प्रोसेस होती है जिसके द्वारा, जिस मैकेनिज्म के द्वारा या स्टेप वाइज प्रोसेस के द्वारा हमें समझ आता है कि रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगी, उसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. ओके. अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, energetics during bond cleavage, bond formation and the rate of transformation of a reactant into products is referred to as reaction mechanism. यानी हमें ऐसी मालूमात देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला प्रोसीजर जिसमें कि रिएक्टेंट कब रिएक्ट हो रहा है अदर रिएजेंट के साथ, कैसे रिएक्ट हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या पहले एटम्स ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर चार्ज कैसे बन रहा है, फिर चार्ज को डिमिनिश कैसे हो रहा है या स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बन रहा है. ये जिस किसी भी स्टेप वाइज प्रोडक्ट से हम
प्रोसेस से हमें पता चलता है उसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म। इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी हो रही है, एनर्जेटिक्स कैसे हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज कहाँ पर हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, ये सब हमें जिस प्रोसेस से पता चलता है हम उसे रिएक्शन मैकेनिज्म। फीचर, अब हमने देखा है कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म होना जरूरी है। बॉन्ड ब्रेक रिएक्टेंट के बीच होता है और प्रोडक्ट तैयार होते टाइम उस एटम्स में या ग्रुप ऑफ एटम्स में नया बॉन्ड बन जाता है। A covalent bond is either cleaved, आपको बॉन्ड फिशन या ब्रेकिंग के दो टाइप, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या है पहले हम वो देखेंगे, फिर होमोलाइटिक क्लीवेज देखेंगे। तो पहले हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, द बॉन्ड ब्रेक्स, यानी बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरह से ब्रेक होता है कि उसमें जो बॉन्ड बनने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन यूज किए गए वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों एटम के बीच बॉन्ड है, ओके, दो एटम के बीच बॉन्ड है तो उन दोनों में से एक की तरफ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स और एक की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं हेटेरोलाइटिक। यानी इसमें हेटेरोलाइटिक क्यों कहा गया है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली कट होने चाहिए थे उसकी बजाय क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक जब होता है एटम के दो एटम के बीच तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक तो ए इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे बी। अब हम देखते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड में इसे कैसे होता है। वन एटम हैज अ सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वैलेंस ऑक्टेट विद एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए अब इसमें जो बॉन्ड ब्रेक या बन रहा है CH3+, इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, ब्रोमीन में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में और नेगेटिव चार्ज है क्योंकि दो वो इजीली दे सकता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता पर दो एक्सेप्ट, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, जब बॉन्ड बनेगा, ओके, बॉन्ड बन चुका है, अब जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन की तरफ, जिस तरह से ये एरो बताया, एक कर्ड एरो का नोटेशन होता है जिसमें कि जब बॉन्ड के ऊपर से स्टार्ट हुआ है और एटम के ऊपर जाएगा, अगर डायरेक्शन एटम की तरफ है इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ ये एरो डोनेट किया। ओके, तो ये CH3Br में का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम चेक करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ब्रोमीन से, मीन्स ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ जाते हैं। क्योंकि इस वजह से हमें जो आयंस मिलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन की वजह से वो पॉजिटिव CH3 और नेगेटिव ब्रोमीन इस तरह से दो मिलते हैं। जब भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो दो चार्जेस मिलेंगे या दो पार्ट्स हमें मिलेंगे, दोनों पार्ट्स में से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और वही इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और दूसरी जगह यानी दूसरा आइटम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और इसे हम न्यूक्लियोफाइल, जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल। देखिए, a specific carbon atom processing a sextet electrons and positive charge is called carbocation and also known as a carbanion. The C plus H3 ion is known as a methyl cation or methyl carbonium ion. Carbocations are classified as a primary, secondary, or a tertiary, depending on whether the कार्बन एटम विच इज अ चार्ज, जो कि चार्ज कार्बन एटम है वो कितने कार्बन को अटैच है उस हिसाब से, वेदर 1, 2 और 3 कार्बन आर डायरेक्टली अटैच। जो पॉजिटिवली चार्ज है ये सी पॉजिटिव, ये कितने कार्बन को अटैच है 0, इसका मतलब ये मिथाइल ग्रुप। ये कितने कार्बन को अटैच है, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक कार्बन एटम को, इसका मतलब प्राइमरी। ओके, उसके बाद
ये कितने एटम्स को अटैच है? 2, ये है टर्शियरी। और ये कितने एटम को है? 3, CH3 3 मतलब टर्शियरी। ठीक है, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोकैटायंस एज फॉलोज, इस तरह से। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। The organic reactions which proceed through heterolytic bond cleavage are called ionic, heteropolar और just polar। जो भी बॉन्ड ब्रेक होता है हेटेरोलाइटिक, उसे हम आयनिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोपोलर बॉन्ड क्लीवेज या फिर पोलर रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ये बॉन्ड क्लीवेज होता है उसे हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, आयनिक और हेटेरोपोलर या जस्ट पोलर इस तरह से कहते हैं। Next, homolytic cleavage. In homolytic cleavage, one of the electrons of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atoms. Thus, in homolytic cleavage, the movement of a single electron takes place instead of an electron pair. इन होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी जहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई है दो एटम्स के बीच, वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम की तरफ जाएगा। हेंस होमोलाइटिक क्लीवेज में कोई भी चार्ज बनता नहीं है। सच अ क्लीवेज रिजल्ट इन ए न्यूट्रल स्पेसिस। जो भी एटम प्रोड्यूस हो रहा है या ग्रुप प्रोड्यूस होगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज स्पेसिस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ऐसे स्पेसिस जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद अनपेयर्ड या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट चार्ज नहीं, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। Organic reaction which proceeds by homolytic fission are called free radical or homopolar or non-polar reaction. Okay? Homolytic cleavage can be shown as follows. जैसे कि R और X, इसमें जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या हो रहा है? अब देखिए, एरो बताने का यहाँ पर अलग तरीका है, प्रीवियस इसमें हमने अलग तरीका देखा था। इसमें क्या होता है, जो एरो आपको बताया गया, हाफ एरो बताया। हाफ एरो मीन्स बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आर की तरफ जा रहे हैं, बट हाफ की मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर जो बताया दूसरा हाफ एरो एक्स की तरफ, मीन्स जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर इस तरीके से बताया जाता है। जब भी उसमें क्या किया था, बॉन्ड ब्रेक कर कर पूरा एरो इधर ब्रोमीन की तरफ बताया, बट यहाँ पर क्या है, हाफ एरो आर की तरफ, हाफ एरो एक्स की तरफ। तो हीट और लाइट के जरिए ये होता है, ये आर रेडिकल, फ्री रेडिकल प्लस एक्स, इस तरीके से होता है। आर एक्स ये फ्री रेडिकल होते हैं। आगे देखते हैं, कार्बोकैटायंस आर हाईली अनस्टेबल, highly unstable to alkyl groups directly attached to positively charged carbon atoms and stabilize the carbocations due to inductive and hyperconjugation effects. Okay. These carbocations have high these carbocations have due to inductive and hyperconjugation effects. Highly unstable. Okay. Carbocations are highly unstable. Alkyl groups directly attached to the positively charged carbon to stabilize the carbocations. To stabilize the carbocations due to inductive and hyperconjugation effects. These carbocations have trigonal planar shape. Trigonal planar shape with a positively charged carbon being sp2 hydrogen.
hybridize. Thus, the shape of methyl may be considered as being derived from the overlap of three equivalent sp2 hybridized orbitals with 1s orbital of each of three hydrogen. अब जो हमारा CH3 बना है कैसे बना है, उसमें तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. कौन से हाइब्रिड है? sp2, जो किसके साथ बॉन्डेड है? 1s ऑर्बिटल. किसकी है 1s ऑर्बिटल? हाइड्रोजन. Each bond may be represented as CH, जो कि C है sp2 और H है 1s. ये सिग्मा बॉन्ड, जैसे यहाँ पर ये sp2s, sp2s, sp2s. The remaining carbon orbital is a perpendicular to the molecular plane and contains no electron. कार्बोकैटायन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक sp2 जो होता है उसमें से p z ऑर्बिटल वैकेंट है और वो परपेंडिकुलर रहेगी जो बाकी की है. इस तरह से स्ट्रक्चर. मिथाइल कैटायन, मिथाइल रेडिकल का क्या रहेगा? इसी जो दो लोब्स परपेंडिकुलर है उसमें से हाफ यानी 2p z में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. ये है मिथाइल रेडिकल. और मिथाइल आयनायन में क्या रहेगा? एक ही लोब रहेगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यह है sp3. ओके, अरे तीनों परपेंडिकुलर. इस तरह से चार्ज डिफरेंशिएशन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नो चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. ओके, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. The heterolytic cleavage can also give a species in which carbon gets a shared pair of electrons. For example, when group Z is attached to the carbon leaves without electron pair, the methyl ion is CH3, जो form होता है. Such a carbon species carrying a negative charge on a carbon atom is called carbon anion. Carbanions are also unstable and active species. The organic reactions which proceed through heterolytic bond cleavage are called ionic or heteropolar or just polar reactions. इसमें क्या होता है कि आयनिक होते हैं, हेटेरोपोलर या जस्ट पोलर रिएक्शन जो हमने पहले स्टडी किया. अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. द रिएजेंट that brings an electron pair is called nucleophile. A reagent that brings an electron pair जिसके पास आती है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पेयर. That is nucleus seeking and the reaction is then called nucleophile. जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल का काम ज्यादा है या इम्पोर्टेंट है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं. A reagent that takes away an electron pair is called electrophile. ऐसा रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जा रहा है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. और इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिल. जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का ज्यादा काम है उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं. जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल प्लेज अ मेजर रोल उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं. During a polar organic reaction, a nucleophile attacks an electrophilic center of the substrate, which is that specific atom or part of the electrophile that is electron deficient. अब देखिए, पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक. कहाँ पर? जब सबस्ट्रेट के अंदर ऐसी जगह होगी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. दैट स्पेसिफिक एटम और पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जहां से इलेक्ट्रॉन लेना है उस जगह अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है. Thus the electrophiles receives an electron pair from nucleophile when the two undergo bonding interaction.
न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स लेना है। ये जब दोनों साथ में इंटरेक्शन होगी तो उसे कर्ड नोटेशन से बताया जाता है। ओके, used to show the movement of electron pair from the nucleophile to electrophile. Examples of electrophiles and nucleophiles. कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोक्साइड में होते हैं, साइनाइड्स में होते हैं और कार्बन आनायंस। Neutral molecules also act as electrophiles. For example, water. Example of electrophiles include carbocations. Okay? अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं, जिसमें कि कार्बोकैटायन जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोनिल और अल्किल हैलाइड्स R3X, where X is the halogen. The carbon atom in the carbocation has a sextate configuration, hence it is a electron deficient. इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में और उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है and can receive a pair of electrons from the nucleophiles. In neutral molecules such as alkyl halides, due to polarity of the CX, इसमें पोलैरिटी ज्यादा है क्योंकि X हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, X पर नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर बनता है और X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, इसलिए अगर कार्बन अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा और X अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक बनेगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन से कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन्स जब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं रिएजेंट्स के साथ, तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट देखिए कैन बी शोन बाय कर्व्ड एरो नोटेशन। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कर्व्ड एरो नोटेशन से बताई जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। इट शोज हाउ चेंजेस इन बॉन्डिंग ऑकर ड्यू टू electronic redistribution during the reaction. To show the change in position of a pair of electrons, curved arrow starts from the point from where an electron pair is shift. Curved arrow कहाँ से स्टार्ट होगा? जहां से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रही है, और एंड कहाँ पर होगा? जहां पर वो इलेक्ट्रॉन जाकर प्लेस होने वाली है या मूव होने वाली है, जैसे कि इस बॉन्ड से निकलकर इस बॉन्ड पर जा रहा है, दैट इज द मूवमेंट। इस बॉन्ड से निकलकर इस एटम पर जा रहा है, इस एटम से निकलकर इस बॉन्ड पर जा रहा है, दैट इज द मूवमेंट। तो ये एरो के नोटेशंस आपको देना कैसे है और पढ़ना कैसे है बुक्स में, ये यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट when an covalent bond is formed between atoms of a different electronegativity। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दो एटम्स के बीच बनता है, ओके, और अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, जिस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो बॉन्डिंग एटम्स है उसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा। सच अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट्स इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि CH2Cl अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो CCl में जो बॉन्ड रहेगा यहाँ पर उसमें जो झुकाव है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो यानी बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो किधर झुकेंगे? ज्यादा Cl की तरफ, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए इन क्लोरोइथेन in which the CCl bond is a polar, okay, it is a polarized in such a way that carbon 1 or 2 दो कार्बन है, कार्बन 1 gains some positive charge and the chlorine some negative charge। इस बॉन्ड की अगर बात करेंगे हम, जो ये एरो बताया गया था ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। The fractional electronic charges on the two atoms in a polar covalent bond are denoted by delta। अगर पार्शियल चार्जेस जो बताए जाते हैं वो
डेल्टा से बताए जाते हैं। एंड द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is shown by an arrow that points from delta positive to delta negative end of the polar bond. डेल्टा पॉजिटिव टू कहाँ पर एंड होगा, ये इधर से। ओके, एरो कहाँ पर पॉइंट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसका एरो इधर शिफ्ट किया गया। देखिए कार्बन वन विच हैज डेवलप्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, CH2 ने तो पॉजिटिव चार्ज लिया है, draw some electron density towards it from the adjacent CC bond. Consequently, some positive charge develops on carbon 2 also, where delta, double delta or delta delta plus symbolizes relatively smaller positive charge as compared to that on carbon 1. In other words, क्या होता है कि CCl bond induces polarity in the adjacent bond. Such a polarization of the sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma is referred to as the inductive effect. अब इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, यहाँ पर क्या हुआ है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर दो बॉन्ड है, एक है कार्बन Cl के बीच, दूसरा है कार्बन कार्बन के बीच। अब यहाँ पर तो दोनों आइटम सिमिलर है, कार्बन ये भी सेम है, ये भी सेम, फॉर द इंस्टेंस एज अ एटम। ओके, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट जो कार्बन 1 है दिस इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर जो डेल्टा पॉजिटिव है वैसे भी यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि दोनों कार्बन है, बट ऐसे नहीं होता। ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इधर क्लोरीन की तरफ झुक रही है, क्योंकि यहाँ के जो बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड है तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कम हो रही है, तो ये क्या करेगा फिर इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ड्यू टू क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ, नहीं तो इस बॉन्ड को इंड्यूस करता है, काय के लिए, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिस तरह से क्लोरीन की तरफ गई उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच की कार्बन 1 की तरफ जाती है, जिसकी वजह से कार्बन 2 पर बहुत कम चार्ज आता है कार्बन 1 के कंपैरिजन। कार्बन 2 पर बहुत कम चार्ज आता है कार्बन 1 के कंपैरिजन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूविंग टुवर्ड्स द क्लोरीन, ड्यू टू विच इसकी वजह से ये बॉन्ड भी एक्टिवेट हो रहा है और ये यहाँ पर लूज पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। ओके, इसी हम इंडक्टिव, जब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, जिसकी वजह से दूसरा बॉन्ड एक्टिवेट होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ही खींचता है, जिसकी वजह से, अब ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस इन दोनों में है तो यहीं पर होना चाहिए था इफेक्ट, बट इसकी वजह से एडजेसेंट बॉन्ड में भी सिमिलर इफेक्ट दिखता है आपको, तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, साइड बाय की वजह से या मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। The inductive effect is related to the ability of substituents to either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी या अपनी तरफ डोनेट या विड्रॉ की जाती है इंडक्टिव इफेक्ट में। Based on this ability, the substituent can be classified as electron withdrawing or electron donating relative to hydrogen. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग है, इस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अरिल ग्रुप्स, अल्कोक्सी ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। okay? तो ये सब जो हमने स्टडी किया ये था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी जब दो एटम के बीच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से एडजेसेंट बॉन्ड में भी आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी। इफ देयर नेचर और एटम का कॉन्फ़िगरेशन परमिट नहीं कर रहा है फिर भी आपको इफेक्ट दिखेगा, तो दैट इफेक्ट मींस द इंडक्टिव इफेक्ट। अगला रेजोनेंस इफेक्ट। तो resonance structure, canonical structures or contributing structures are hypothetical.
ये कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है, हाइपोथेटिकल या स्टडी पर्पस के लिए है। इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। इसमें जो आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे अलग अलग, तो वो एक्चुअल होते नहीं हैं, but they are represented. The resonance structures have the same positions of nuclei। सभी न्यूक्लियाई की पोजीशन सेम होती है। The electron pair भी सेम होते हैं, the same number of unpaired electrons, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे कि रेजोनेंस ऑफ एसीटोन आयंस गिवन, देखिए ये एसीटोन, सॉरी एसीटेट आयंस CH3CO, यहाँ पर वो नेगेटिव। अभी क्या होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। इसके ऊपर आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चार्ज यहाँ पर चला गया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड शिफ्ट इधर हो रहा है। ओके, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। देखिए यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, ये 2 3, ये आने वाला एक 4 और 5 हो रहे, तो ये अनस्टेबल होगा। उसके बाद ये फिर स्टेबल होने के लिए इधर शिफ्ट करेगा, यानी चार्ज इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दिस ऑक्सीजन। ओके, इसे रेजोनेंस कहते हैं या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, द रेजोनेंस हाइब्रिड। The energy of actual structure of the molecule, the resonance hybrid, is lower than that of any of the chemical structures. The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called resonance stabilization energy. Simply the resonance energy. The more the number of important contributing structure, the more is the resonance energy. जितने ज़्यादा उसमें resonating structures form होंगे, उतने ज़्यादा वो resonance energy उसमें होगी। Resonance is particularly important when the contributing structure are equivalent in energy. Among the resonance structures, the one which has more number of covalent bonds, all the atoms with octet electrons except hydrogen which has a duplet, less separation of opposite charge। अब देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उतनी सभी बॉन्ड्स जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगी, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर जिसमें डुप्लेट। सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्ज इफ एनी वन or no more electronegative atom or positive charge if any on more electropositive। मैंने अगर more electronegative है तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, एंड मोर डिस्पर्सल ऑफ अ चार्ज इज अ मोर स्टेबल देन अदर्स। ओके, तो ये चार्जेस भी उसमें डिस्पर्स हो जाते हैं। तो हम यही रुकते